आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को डेब्ट फ्री बना सकते हैं। सो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हरे कृष्णा एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। सो डेब्ट्स, पहले हम ये समझते हैं कि डेब्ट्स होते क्या हैं। डेब्ट्स को अगर हम आसान भाषा में समझें तो जब आपकी इनकम से ज्यादा आपके एक्सपेंडिचर हो और वो एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा पैसे उधार लेते हैं उन्हें हम डेब्ट्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एक इंसान की मंथली इनकम है 15,000 और उसके एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज्यादा हैं तो वो धीरे धीरे डेब्ट में बढ़ ही जाएगा बिकॉज ऑफ हिज ओन नीड्स। इस वीडियो में सभी एस्पेक्ट्स या पॉइंट्स जिनकी वजह से आपको घर में पैसों की कमी बढ़ती है उन सभी पर मैं बात करूंगा, क्योंकि जब पैसे की कमी होती है तभी एक इंसान डेब्ट लेता है। अब यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वास्तु दोष जो आपके कैश इनफ्लो को खराब करते हैं और डेब्ट्स क्रिएट करते हैं। सेकंड एस्पेक्ट इज योर माइंडसेट, कि क्या आप असली में डेब्ट में है भी या सिर्फ आपकी सोच है। क्या आपका कैश इनफ्लो कम है भी या नहीं। अगर आपके एसेट्स और कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा है लाइबिलिटीज से तो क्या हम फिर भी उसे डेब्ट कहेंगे? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं और इन पर बात करते हैं कि कैसे वास्तु दोष आपके घर में डेब्ट्स क्रिएट करते हैं। फर्स्ट डायरेक्शन जो कि है नॉर्थ डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट करती है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज को। सो इसका सही होना बहुत जरूरी है, या किसी प्रकार का भी दोष आपके घर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर सकता है। यहाँ पर टॉयलेट आ जाने से, किचन आ जाने से या कलर का इम्बैलेंस होने से एक इंसान को डेब्ट्स की प्रॉब्लम आ सकती है। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, रिप्रेजेंट करती है बैंकिंग सपोर्ट को, डायरेक्टली रिलेट करती है डेब्ट से। अगर यहाँ पर कोई भी दोष हो या ये डायरेक्शन छोटी हो तो आपको डेब्ट लेने की आदत पड़ जाती है, आपको कर्जा लेना पड़ता है बाय हुक और क्रुक। अब हम आगे आ जाते हैं एंट्रेंसेस पर। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्रेंसेस वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंट्रेंसेस मानी जाती है। दे क्रिएट रीजंस टू टेक डेब्ट्स, क्योंकि ये एंट्रेंसेस एक पर्सन को मल्टीपल लॉसेस करवा देती है जिसकी वजह से उसे कर्जा लेना ही पड़ता है। अब हो सकता है ये आपको डायरेक्टली हिट ना करे, बट कुछ ना कुछ एक पैटर्न जरूर बनता है जिसकी वजह से आपको कर्जा लेना पड़ता है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो कि आपके घर में कैश और लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करती है, इस डायरेक्शन में अगर आपके कोई भी वास्तु दोष आ जाए या किसी प्रकार का भी कलर इम्बैलेंस हो जाए, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ब्लैक कलर आ जाए या ब्लू कलर आ जाए, तो ये आपके कैश लिक्विडिटी को एक सीरियस हिट करता है जिसकी वजह से आपको कर्जा लेना पड़ता है। किचन अगर ये डायरेक्शन में आ जाए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि एक बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है किचन के लिए, कई लोग क्या करते हैं अपनी किचन को सही डायरेक्शन में बना तो लेते हैं पर उसके अंदर जो पत्थर जो स्लैब होता है वो ब्लैक कलर का लगवा लेते हैं, जो कि एक सीरियस वास्तु दोष है। इसकी वजह से साउथ ईस्ट में किचन होने के बावजूद भी उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होता, रादर कर्जा बढ़ता है। किचन अगर वेस्ट डायरेक्शन में आ जाए और वो इम्बैलेंस हो तो भी आपको प्रॉब्लम्स दे सकती है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है गेन्स एंड प्रॉफिट को। और अगर यहाँ पर जो किचन आ रही है वो इम्बैलेंस हो तो आपके घर में जो भी गेन्स एंड प्रॉफिट्स होंगे दे विल टेक अ सीरियस हिट। बट अगर यही आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट में आ जाए जो कि सेकंड बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है फॉर किचन साउथ ईस्ट के बाद, अगर यहाँ पर किचन आ जाए और वो इम्बैलेंस हो तब भी एक इंसान को वो कर्जों की ओर धकेल देती है, क्योंकि आपको एक कॉन्टिन्यूस नीड होगी बैंक के सपोर्ट की, और ड्यू टू इम्बैलेंस इन दिस डायरेक्शन आपको बैंक की सपोर्ट भी आसानी से नहीं मिलेगी। अब ये सब प्रैक्टिकल रीजंस हो गए। अब अपने माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ पर हम 45 देवतास और उनकी एनर्जीज को यूज करेंगे और कैसे इन्हें बैलेंस करना है इस वीडियो के एंड तक आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। सो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। बट फर्स्टली, व्हाट इज एन इम्प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अबाउट डेब्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन का कैश फ्लो तो अच्छा है बट डेब्ट्स भी हैं, वो डेब्ट्स के पीछे की रीजनिंग है कि वो इंसान प्रॉपर्टीज ज्यादा लेता है। तो कल को अगर वो इंसान आपको आकर कहे कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, वो एक इम्प्रैक्टिकल सोच होगी, बिकॉज अकाउंटिंग टर्म्स में
भी अगर हम देखें तो उसका जो कैश फ्लो है, कैश इनकम है और एसेट्स हैं, वो लाइबिलिटी से बहुत ही ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। जस्ट बिकॉज किसी भी इंसान की ईएमआई जाती हैं हर महीने डजंट मीन कि वो इंसान एक नेगेटिव डेब्ट में है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देवतास, जिनके जोन को मैनेज करना बहुत जरूरी है ताकि आपको डेब्ट्स के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट हो पाए। फर्स्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन अपाहा देवता, ये देवता का काम होता है टू स्टिमुलेट इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्वायर्ड फंड्स। आपको कैसे आपके घर के बिल्स मैनेज करने हैं, कैसे अपनी मार्केटिंग करनी है। अगर यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस हो जाए तो आप लोन तो ले लेंगे बट आप उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इस चीज से आप डेब्ट में चल जाएंगे। नेक्स्ट इज शिखी देवता, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये देवता आपको इंटेलिजेंस देते हैं। जब आपने पैसे ले लिए, फंड्स ले लिए, उन्हें इन्वेस्ट कहाँ करना है, प्रॉपर्टी में या बिजनेस में, कितना इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है, इन सभी चीजों को मैनेज करने की जो इंटेलिजेंस है वो आपको शिखी देवता ही देते हैं। नेक्स्ट इज सविता देवता, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये एक ऐसी एनर्जी, ऐसे देवता हैं जिनके पास सभी मनी का कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का जो हेड है उनके पास सभी कैश इनफ्लो की इंफॉर्मेशन होती है। घर में कितना कैश आया, कितना यूज हुआ, सारी चीजों की नॉलेज होती है। उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं सविता देवता। आपके पास कितना फंड आ रहा है, कैसे आ रहा है, यूज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं सविता देवता। नेक्स्ट देवता है द्वारिका देवता, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में ये आते हैं। ये एक प्रोटेक्टर की तरह वर्क करते हैं कि आपने जो फंड्स इकट्ठे किए हैं वो एक लॉस की तरफ ना निकल जाएं या कहीं वो फंड्स एक्सीडेंट में ना लग जाएं। ये एज अ प्रोटेक्टर वर्क करते हैं ताकि एक सही जगह इन्वेस्ट हो ग्रोथ के लिए इंस्टेड ऑफ लॉस। सो इस जोन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लास्ट इज रुद्र देवता, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी जितनी भी सेविंग है, आप कितना सेव कर पाते हैं आफ्टर योर एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे निकालने के बाद एंड ऑफ द डे आपके पास जो सेविंग बचती है उसको होल्ड करके रखना, उस सेविंग का एक सही तरीके से यूटिलाइज होना, इसकी जिम्मेदारी रुद्र देवता अपने पास खुद रखते हैं। अब ऑल द देवतास आर डन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कि जो मैंने देवतास के बारे में आपको बताया, इनके जोन को बैलेंस करना तो जरूरी है ही, बट एक सही नॉलेज का भी होना बहुत जरूरी है। बिना किसी नॉलेज के अगर आप इस जोन को बैलेंस करने जाएं तो चीजें और खराब कर लेंगे, क्योंकि एक सही जोन में एक सही रेमेडी करने के साथ ही जोन और देवता बैलेंस होते हैं। अब रेमेडीज क्या है, पर्टिकुलर देवताओं की पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर आपको स्टड्स लगाने होते हैं 2 या 3 इंच के, आपको जाकर लगाने हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से देवता की रेमेडी कर रहे हैं। उस डायरेक्शन में वो देवता के मेटल का स्टड आपको जाकर उस डायरेक्शन में इम्बेड कर देना है, जिससे उन देवता की एनर्जी उस पर्टिकुलर जोन में बैलेंस हो जाती है और आपको उस देवता के रिलेटेड रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। सो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो ऑन द टॉपिक कि डेब्ट्स को आप अपनी लाइफ में से कैसे खत्म कर सकते हैं, एक लोन फ्री जिंदगी कैसे जी सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आने वाले समय में ऐसी वीडियोस और आप सभी मेरे व्यूअर्स के लिए लाता रहूंगा। टिल देन, हरे कृष्णा।